नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 29 मार्च तक मौसम रहेगा साफ। 5 दिनों में 10 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, 35 डिग्री तक जाएगा रांची का पारा। झारखंड में पिछले 4 दिनों से चल रहे मौसम की मिजाज अब फिर से बदलने वाला है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश का मौसम 29 मार्च तक साफ और शुष्क रहेगा, बारिश नहीं होगी। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगली खबर, राज्य में पहली बार योजना होगी रेगुलर। स्कूलों में सत्र शुरू होते ही 8वीं कक्षा के 3.5 लाख से अधिक बच्चों को मिलेगी साइकिल। शैक्षणिक सत्र आरंभ होते ही 8वीं कक्षा के 3,90,000 बच्चों को साइकिल मिलेगी। विभाग ने टेंडर निकाल दिया है और 2025-26 शैक्षणिक सत्र के बच्चों को मई से जून के बीच साइकिल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना पिछले कुछ सालों से 2 से 3 साल विलंब से चल रही थी, लेकिन पहली बार यह योजना रेगुलर होगी। साइकिल खरीद की पहली शर्त रखी गई है कि वह ब्रांडेड हो और कंपनी के पास इतना सामर्थ्य हो कि वह 2 महीने के भीतर करीब 4 लाख साइकिलों का उत्पादन करके संबंधित स्कूलों तक उसे पहुंचाए। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसा, 1 की मौत। पाकुड़ में पंचायत के दौरान कुल्हाड़ी से किया गया हमला। झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के धर्म खापड़ा गांव में पंचायत के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई और इस घटना में 54 वर्षीय जलाल शेख की मौत हो गई। घटना के पीछे की वजह 2 परिवारों के बीच लंबे समय से चला आ रहा जमीन का विवाद है। आपस में भिड़ने वालों में एक पक्ष में जलाल शेख, लोखू शेख, जोशना बीवी और सलमा बीवी थे। अगली खबर, राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने संशोधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब सभी सरकारी अस्पताल नहीं, केवल राज्य और जिला अस्पतालों की ही डिजिटल सिस्टम से की जाएगी निगरानी। अब केवल राज्य और जिला स्तर के अस्पतालों की ही डिजिटल सिस्टम से निगरानी होगी। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर राज्य में मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की एक रूपरेखा तय की गई थी। राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसमें सुधार कर जिला और राज्य स्तरीय अस्पतालों के लिए ऐसी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने केवल राज्य और जिला अस्पतालों का ही डिजिटल सिस्टम से निगरानी करने का प्रस्ताव बनाया है। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। बच्चों में मोटापा एवं ओवरवेट की समस्या बढ़ रही। मध्याह्न भोजन में 10% कम तेल का करें उपयोग। स्कूलों में बच्चों के लिए बनने वाले मध्याह्न भोजन में तेल के उपयोग में 10% की कमी लाएं और इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। केंद्र ने सभी राज्य के शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया कि बच्चों में मोटापा और ओवरवेट की समस्या बढ़ रही है और इस कारण ध्यान देना जरूरी है। एडवाइजरी में खाद्य तेल के अत्यधिक सेवन के प्रतिकूल प्रभाव और मोटापे के संबंध में छात्रों को शिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता भी बताई गई है। अगली खबर, कैंसर के मरीजों को रिम्स दे रहा नई जिंदगी। 1 साल में 504 की सर्जरी। रिम्स राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान बन चुका है। यहाँ पर 10 साल पहले कैंसर विभाग की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य ये था कि झारखंड के कैंसर पीड़ितों को राज्य में ही बेहतर चिकित्सा प्रदान की जाए, जो कि सार्थक साबित हुआ है। यहाँ पिछले 1 साल में 13,000 से ज़्यादा लोगों ने कैंसर के सर्जिकल और रेडिएशन ओपीडी में परामर्श लिया है। वहीं 504 गंभीर कैंसर रोगियों की सर्जरी की गई है, जिसमें से 397 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अगली खबर की बात करें तो राज्य से टीबी को खत्म करने के लिए महाअभियान शुरू किया गया है। वर्ष 2025 में टीबी के 8138 मरीजों की पहचान का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें इन 3 महीनों में 1386 की पहचान कर ली गई है। टीबी संक्रमित बीमारी है, छुपाने के बजाय सामने आकर इलाज करवाएं और इसके लिए सरकार ने मिलने वाली पोषण सहायता राशि भी बढ़ा दी है। पूर्व में यह राशि प्रति मरीज इलाज अवधि तक 500 रुपये दिए जाते थे और इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। अगली खबर, अब अल्पसंख्यक माध्यमिक मदरसा संस्कृत विद्यालय के छात्रों को भी निःशुल्क किताब कॉपी मिलेगी। 50,000 छात्रों को मिलेगा लाभ। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इन स्कूलों के 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें और कॉपी मिलेगी और इससे करीब 50,000 छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विभागीय प्रस्ताव
पर मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार योजना को लागू कर देगी और 2025-26 शैक्षणिक सत्र से छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलने लग जाएगा। अगली खबर, जुडको ने पाइपलाइन मरम्मत का कार्य किया शुरू। जुडको की ओर से कंस्ट्रक्शन कार्य करने के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी और इस कारण लाखों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया था। पेयजल स्वच्छता स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य मंडल बूटी के अभियंताओं ने बताया कि मरम्मत कार्य अभी जारी है और इसे पूरा होने में अभी और 3 दिन का समय लगने की संभावना है और इस कारण बूटी जलगार से करीब 20% आबादी को जलापूर्ति नहीं होगी। मालूम हो कि जुडको ने पत्र लिखकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से कहा था कि गलती से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी मरम्मत के लिए शटडाउन दिया जाए। अगली खबर की बात करें तो राज्य में 10 दिनों में 5 बच्चों को निगल गई रहस्यमयी बीमारी। आदिम जनजाति समुदाय में दहशत। साहिबगंज जिले के मंडरू प्रखंड की बसहा पंचायत के नगर भिट्ठा पहाड़ पर अज्ञात बीमारी से बीते 10 दिनों में 5 आदिम जनजाति बच्चे की मौत हो गई और इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और इसके बाद पहाड़ी रीति रिवाज के मुताबिक सभी का अंतिम संस्कार किया गया। इन बच्चों की मौत के बाद धर्मा पहाड़िया, छोटा मैसा पहाड़िया, सामू पहाड़िया, चांदू पहाड़िया और केलू पहाड़िया जैसे कई परिवार के सदस्य मातम में डूबे हुए हैं। अगली खबर, प्रदीप बालमूचू ने कहा कि 4 मंत्रियों के बाद भी नहीं लगता कि झारखंड में हमारी सरकार है। बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है और इसे बचाने के लिए सभी नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर बालमूचू ने कहा कि झारखंड में वर्तमान में हमारी सरकार है। सरकार में हमारे 4 मंत्री हैं, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं लगता है कि हमारी सरकार है। ये भी कहा कि चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। आज देश में संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा मंडरा रहा है। अगली खबर, झारखंड में बनेंगे 4 ग्लास ब्रिज। फाइनल की गई जगह हेमंत सरकार ने भी दे दी मंजूरी। राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पतरातू, दसम फॉल एवं नेतरहाट में स्काई वॉक अर्थात ग्लास ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसके निर्माण को लेकर DPR तैयार करने एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेतरहाट में 2 ग्लास ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। एक ग्लास ब्रिज का निर्माण नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट एवं दूसरा नेतरहाट के ही कोयला व्यू पॉइंट में होगा। अगली खबर, संजय प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड से पलायन रोकेंगे, किसी को बेरोजगार रहने नहीं देंगे। बता दें कि झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य से पलायन रोकने के लिए हेमंत सरकार बड़ा कदम उठा रही है। सरकार की सोच है कि किसी को बेरोजगार रहने नहीं देंगे। खासकर खाद्य पदार्थों का उत्पादन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करने का कार्य छोटे स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में करें ताकि हमारा झारखंड आत्मनिर्भर बन पाए। राज्य में लघु उद्योग लगाने वाले को 10 लाख रुपए लोन में 35% सब्सिडी दी जा रही है और इससे राज्य में न केवल बेहतर माहौल बनेगा बल्कि छोटे उद्यमी जल्द आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। अगली खबर, राज्य में 7000 बंद स्कूल खुलेंगे, नई शिक्षा नीति जल्द लागू होगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में बंद पड़े 7000 स्कूलों को जल्द खोला जाएगा। इन स्कूलों में मातृभाषा की पढ़ाई होगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक नई शिक्षा नीति जल्द झारखंड में लागू की जाएगी। आदित्यपुर के एम टाइप में आयोजित एक 3 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में समापन समारोह में शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है मंच प्रदान करने की और इसको लेकर राज्य सरकार गंभीर है। अगली खबर, मजदूरों को महीने में 13 के बजाय 20 दिन मिलेगा काम। बता दें कि घाटशिला में HCL ICC कारखाने में कार्यरत ठेका मजदूरों को महीने भर रोजगार देने की मांग को लेकर ICC के जनरल कार्यालय में झारखंड श्रमिक संघ और ICC कंपनी प्रबंधन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गई और वार्ता में तय किया गया कि मजदूरों को हर महीने 13 दिन के बजाय 20 दिन का रोजगार मिलेगा। जानकारी के मुताबिक झारखंड श्रमिक संघ लंबे समय से कार्य दिवस बढ़ाने की मांग कर रहा था। 2 दिन पहले इस मुद्दे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और संघ ने संयुक्त रूप से कारखाने के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन बाधित हो गया था। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पहली बैठक बेनतीजा रही। अगली खबर, क्षतिपूरक वन रोपण के लिए वन भूमि का उपयोग कर सकती है कंपनियां अब क्षतिपूरक वन रोपण के लिए वन भूमि का भी उपयोग कर सकती है। केंद्र सरकार ने 2023 में तय किया था कि क्षतिपूरक वन रोपण केवल सरकारी गैर वन भूमि पर ही किया जा सकता है और इससे कंपनियों को परेशानी हो रही थी।
झारखंड की कोयला कंपनियों ने भारत सरकार से इसमें सुधार का आग्रह किया था। कंपनियों ने कहा था कि झारखंड में भूमि संबंधित समस्या बहुत अधिक है। सरकारी जमीन लेने में कई प्रकार की आपत्ति है। जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन फिलहाल उपलब्ध नहीं है और इससे नया प्रोजेक्ट शुरू करने में परेशानी हो रही है। पुराने प्रोजेक्ट के विस्तारीकरण की योजना पर भी ग्रहण लग सकता है। अब केंद्र सरकार ने क्षतिपूरक वन प्रोपन के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी है। अगली खबर, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की बैठक संपन्न। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की बैठक छात्र मारवाड़ी मोहल्ला स्थित एक विद्यालय में की गई और बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने चतरा में किया। बैठक में यूनियन की प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष सिर्फ बालमुकुंद सिन्हा एवं पलामू के जिला संयोजक महेंद्र प्रजापति उपस्थित थे। बैठक में मुख्य अतिथि बालमुकुंद सिन्हा ने कहा कि सरकार पोषण ट्रैकर पर लाभुक के फोटो के साथ पोषाहार वितरण करना, घर जाकर एंट्री करना कठिन हो चुका है और झारखंड में 60% सेविका 8वीं 9वीं पास है। जब आंगनबाड़ी केंद्र का गठन हुआ उस समय कम पढ़ी लिखी सेविका थी और आज पोषाहार एंट्री करना कठिन हो चुका है। यूनियन इसका विरोध करेगी। झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुटता के साथ आंदोलन जरूरी है। संथाली भाषा ओल चिकी साहित्य पारसी वार्षिक अधिवेशन का समापन हुआ और सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने संथाल परगना में आदिवासियों की घटती संख्या और विलुप्त होती संस्कृति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसे बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर आंदोलन करना होगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना होगा। उन्होंने संथाल आदिवासियों की रक्षा के लिए आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का आह्वान किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस तरह का अधिवेशन संथाल परगना स्तर पर आयोजित किया जाएगा जहां 10 लाख आदिवासियों को एकजुट किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 77,900 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 250 अंक की तेजी। बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर करीब 3% चढ़े। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स करीब 1000 अंक चढ़कर 77,900 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में करीब 300 अंक यानी 1.25% की तेजी है और ये 23,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 26 में तेजी है। एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर कारोबार कर रहे हैं।